हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब अच्छा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को आप सभी के बीच बताऊंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग इसमें लिखूंगा और आप सभी को बताऊंगा। यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज उसके लिए जो है वो क्या होती है, वो वर्ड होती है, वर्ड। और यदि आपको ग्रामर रूल से आता है तो आप जो है सो इंग्लिश को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग लिखूंगा, तो आप सब लास्ट तक देखिए। चलिए सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। देखिए टाइटल क्या है। टाइटल जो है वो क्या है, सीक्रेट ऑफ लाइट। क्या है, देखिए टाइटल जो है वो है सीक्रेट ऑफ लाइट। देखिए सीक्रेट का हिंदी मीनिंग होता है रहस्य। सीक्रेट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है रहस्य, है ना। रहस्य। ऑफ, ऑफ मतलब का, और लाइट, लाइट मतलब होता है प्रकाश। तो इसका जो हिंदी हो जाएगा वो क्या होगा, प्रकाश का रहस्य, है ना। ये जो स्टोरी का शीर्षक होगा वो क्या होगा, प्रकाश का रहस्य। देखते हैं स्टोरी को। दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट इपॉक when there was no entity of light। देखिए क्या कहा गया है। सो दिस मतलब होता है यह। दिस मतलब क्या होता है, यह। इज है, यह है। द स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी। यह है कहानी। ऑफ मतलब कि। डेट मतलब होता है उस। डेट यानी कि उस। इपॉक, इपॉक मतलब होता है युग। इपॉक मतलब क्या होता है, युग। वेन मतलब जब। देयर मतलब होता है वहां। देयर मतलब क्या होता है, वहां। पर देयर का यहाँ कोई अर्थ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देयर जो है सो फॉल सब्जेक्ट की जगह आया है। वाज मतलब था। नो नहीं। इंटिटी, इंटिटी मतलब होता है अस्तित्व। अस्तित्व, है ना। इंटिटी मतलब क्या होता है, अस्तित्व। ऑफ, ऑफ मतलब कि। लाइट, लाइट मतलब प्रकाश। देखो क्या इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी हो गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ डेट इपॉक, मतलब यह उस युग की कहानी है। वेन मतलब जब। देयर वाज नो इंटिटी मतलब कोई अस्तित्व नहीं था। देखो कोई अस्तित्व नहीं था। ऑफ लाइट किसकी, प्रकाश की। सो, सो मतलब होता है इसलिए। सो मतलब क्या होता है, इसलिए। देखो इसलिए पीपल, पीपल मतलब लोग। इसलिए लोग वर एंग्सियस, एंग्सियस मतलब होता है उत्सुक। एंग्सियस मतलब क्या होता है, उत्सुक। देखो वर मतलब थे, एंग्सियस उत्सुक, टू मतलब के लिए, के लिए। ब्रिंग मतलब होता है लाने। ब्रिंग मतलब क्या हो जाएगा, लाने। द लाइट किसको, प्रकाश को। प्रकाश को लाने के लिए। इन मतलब मैं। और विलेज, विलेज मतलब गांव। देखो क्या इस पूरे सेंटेंस का हिंदी होगा। सो जब गांव में लाइट नहीं था, लाइट का प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए लोग, लोग मतलब पीपल, लोग। वर एंक्सियस लोग उत्सुक थे। टू ब्रिंग लाने के लिए। द लाइट प्रकाश को। इन विलेज कहाँ, गांव में। बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। सॉरी, क्योंकि डार्कनेस मेड दियर लाइफ। देखो डार्कनेस मतलब होता है अंधकार। क्योंकि अंधकार, अंधकार। मेड, मेड मतलब बनाया। मेड मतलब क्या होता है, देखो मेक मतलब होता है बनाना। मेक जो है, मेक मतलब होता है बनाना, है ना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होता है मेड, और थर्ड फॉर्म भी होता है मेड। तो क्या इसका देखो, मेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बिकॉज क्योंकि। डार्कनेस मतलब अंधकार। मेड बनाया। दियर, दियर मतलब होता है उनका। दियर जो है वो पोजीशन है किसका, देम का, ये। दे का, दे का पोजीशन क्या है, दियर, THEIR। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। देखो ये क्या है, पॉजिटिव केस। और ये क्या है, ये सॉरी, ये है पॉजिटिव, ये है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, ये है पॉजिटिव केस, और ये है ऑब्जेक्टिव केस, है ना। तो देखो दियर जो है, दियर का हिंदी मीनिंग हो जाएगा उनका। लाइफ मतलब जीवन। लाइफ मतलब क्या होगा, जीवन। तो देखिए क्या है, ये लोग उत्सुक थे गांव में प्रकाश लाने के लिए, क्योंकि
अंधकार बनाया उन लोगों को, क्या बनाया? उनका जीवन को अंधकार, है ना? देखो जीवन, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बनाया सब। ग्लूमी, देखो ग्लूमी मतलब क्या होता है? ग्लूमी मतलब होता है उदास। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी? जो है सो अंधकार उन लोगों के जीवन का जो है, जीवन को क्या बना दिया? उदास बना दिया था, है ना? सो मतलब क्या होता है? सो मतलब होता है इसलिए। सो मतलब इसलिए, इसलिए दे मतलब वे लोग, इसलिए वे लोग डिसाइडेड यानी कि फैसला किया। देखो डिसाइड मतलब होता है फैसला लेना, फैसला किया, ये भाव की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए फैसला किया। टू थ्रो, थ्रो मतलब होता है फेंकना। थ्रो मतलब क्या होता है? फेंकना, फेंकना। वन, वन मतलब एक, बास्केट टोकरी, ऑफ डार्कनेस मतलब अंधकार को, अंधकार को, डेली प्रतिदिन, प्रतिदिन। देखो इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी हो जाएगा? सो इसलिए दे डिसाइडेड टू थ्रो, उसने फैसला किया फेंकने का, वन बास्केट ऑफ डार्कनेस मतलब एक टोकरी अंधकार को, डेली, डेली यानी कि प्रतिदिन, है ना? दिस कस्टम कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग, देखो दिस मतलब होता है यह, कस्टम मतलब प्रथा, रीति रिवाज, प्रथा, कंटिन्यूड मतलब जारी रहा, कंटिन्यूड मतलब जारी रहा, फॉर लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए, फॉर मतलब के लिए, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबे समय, लंबे समय। ये जो प्रथा रहा, ये जो प्रथा लंबे समय तक जो है सो जारी रहा। In that village a man named आशीष lived, देखो क्या कहा गया? इन मतलब क्या होता है? इन मतलब होता है मैं, that मतलब उस, विलेज गांव, ये a man एक आदमी, a मतलब एक, मैन मतलब आदमी, नेम्ड नाम का, नेम मतलब होता है नाम, नेम्ड जो है इसका मतलब हो जाएगा नाम का। आशीष, आशीष लिव्ड रहता था, रहता था। देखो लिव मतलब होता है रहना, लिव्ड जो है इसीलिए मैं यहाँ इसका जो हिंदी लिखा वो लिखा रहता था। देखो क्या लिखा? इन दैट विलेज मतलब उस गांव में, अ मैन एक आदमी, नेम्ड नाम का, आशीष नाम का रहता था। ही डिड नॉट लाइक दिस जॉब, देखो ही मतलब हुआ, डिड नॉट मतलब नहीं किया, नहीं किया, है ना? लाइक मतलब पसंद, पसंद, दिस मतलब इस, और जॉब मतलब काम, काम को। देखो वो जो है वह इस काम को पसंद नहीं किया, सो मतलब इसलिए। आशीष नाम का जो लड़का था वह इस काम को पसंद नहीं किया, इसलिए ही मतलब वह, वेन गया, देखो वो मतलब होता है जाना, वेंट जो है उसका सेकंड फॉर्म है, ये जो है सो क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ही वेंट वह गया, टू टू द अदर विलेज, अदर मतलब होता है दूसरे, दूसरे, और विलेज मतलब होता है गांव, तो वह कहाँ गया? दूसरे गांव गया। एंड, और एंड जो है ये कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है और, मैरिड, मैरिड मतलब विवाह किया, क्या किया? विवाह किया। अ गर्ल एक लड़की से, एक लड़की से, नेम्ड नाम की, नाम की, रूपवती, रूपवती नाम की लड़की से क्या कर लिया? उसने विवाह कर लिया। वेन, वेन मतलब जब, किसने विवाह किया? एक जो मैन था उस गांव में, जिसको अच्छा नहीं, पसंद नहीं होता था अंधकार डेली डेली, प्रतिदिन एक टोकरी अंधकार को फेंकने का, उसने क्या कर लिया? उसने फैसला लिया दूसरा गांव जाकर रूपवती से विवाह करने का। वेन, वेन मतलब जब, दे, दे मतलब होगा वे लोग, जब वे लोग या फिर वे, जब वे, बोथ, बोथ मतलब दोनों, बोथ मतलब क्या हो जाएगा? दोनों, रिटर्न वापस आए, वापस आए, जब वे दोनों वापस आए, टू द विलेज, कहाँ आए? टू द विलेज, विलेज मतलब गांव, जब वे लोग वापस गांव आए, द ब्राइड वाज गिवन, देखो ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, तो द ब्राइड दुल्हन, वाज गिवन, वाज मतलब देखो
वाज जो यहाँ आया है था, यहाँ इसका मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि ये जो है सो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ आया है ना। ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब आया है। तो वाज गिवन, देखो दिया गया। गिवन मतलब क्या हो जाएगा? दिया गया। आवर, एक काम को, एक काम को। ऑफ थ्रोइंग, फेंकने का। ऑफ मतलब क्या हो जाएगा? और थ्रोइंग मतलब फेंकने का, फेंकने का। किसको फेंकने का? डार्कनेस, डार्कनेस मतलब होता है अंधकार, अंधकार फेंकने का। इन अ फार पीट, देखो इन मतलब मैं, अफार मतलब एक दूर, पीट, पीट मतलब हो जाएगा गड्ढा। पीट मतलब क्या होता है? गड्ढा। तो एक दूर गड्ढा में उसने जो है सो अंधकार फेंकने का उसको काम दिया गया। बिफोर, बिफोर मतलब होता है के पहले। कब दिया गया? के पहले। एंट्रिंग मतलब प्रवेश होने से, प्रवेश होने से। द हाउस मतलब घर, घर प्रवेश होने से पहले उसको एक काम दिया गया। क्या? अंधकार, एक टोकरी अंधकार को फेंकने का। किसको? रुपवती को। सी, सी मतलब क्या हो जाएगा? सी मतलब होगा वह। वाज अमेज्ड मतलब वह थी, क्या थी? अमेज्ड मतलब चकित। अमेज्ड मतलब क्या हो जाएगा? चकित या हैरान। एंड और, वह हैरान हो गई या फिर चकित हो गई। और थॉट, थॉट मतलब सोची। देखो थिंक मतलब होता है सोचना। थॉट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और सोची डीपली, डीपली मतलब गहरी से, गहरी से। उसने गहरी से सोची। सुन, सुन मतलब देखते ही देखते या फिर जल्द। सुन मतलब क्या होता है? जल्द ही, जल्द ही। सी, वह। टॉर, टॉर देखो, टीयर मतलब होता है फाड़ना। टॉर जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा? फाड़ी। क्या की? फाड़ी। द एस, किनारा, किनारा को, किनारा। ऑफ हर साड़ी, देखो ऑफ मतलब की, हर मतलब अपनी, साड़ी मतलब साड़ी, अपने साड़ी की जो है सो किनारा को फाड़ी। टू एंड ली, और ली। एंड अर्दन पॉट, अर्दन मतलब मिट्टी का बर्तन। और क्या ली? मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। अर्दन पॉट का मतलब हो जाएगा मिट्टी का बर्तन। एंड किरोसिन, और तेल को। देखो उसने क्या की? साड़ी की किनारा को फाड़ी, और उसने एक मिट्टी का बर्तन ली, और उसमें एक जो है सो कुछ तेल डाली, है ना। बाय स्ट्राइकिंग टू स्टोन्स, देखो बाय स्ट्राइकिंग मतलब टकरा कर, टकरा कर। टू मतलब दो, स्टोन्स पत्थरों को, दो पत्थरों को। देखो दो पत्थरों को टकरा कर। सी, सी मतलब वह। लीट द अर्दन पोट, देखो लीट, लीट मतलब क्या है? जलाना। लीट मतलब क्या हो जाएगा? जला, जलाना, जलाई। यहाँ जो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो जलाई हो जाएगा। सी लीट, वह जलाई। द अर्दन पोट मतलब मिट्टी के बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को। हॉल विलेज, हॉल मतलब हो जाएगा पूरा। विलेज गांव, पूरा गांव। वास था, क्या था? फील्ड विद एफ्लुजेंस, देखो फील्ड मतलब भरा हुआ, भरा हुआ। विद मतलब से। एफ्लुजेंस मतलब एफ्लुज देखो इसको पढ़ेंगे एफ्लुजेंस। क्या पढ़ेंगे? एफ्लुजेंस। देखो एफ्लुजेंस मतलब होता है चमकीलापन, चमकीलापन। तो देखो हॉल विलेज मतलब पूरा गांव। वास था, फील्ड भरा हुआ। विद एफ्लुजेंस चमकीलापन से। विच मतलब जो, या फिर जो। मेड मतलब बनाया। मेक मतलब होता है बनाना। मेड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो बनाया। ऑल विलेजर्स मतलब सारी या फिर सभी। विलेजर्स ग्रामीणों को, ग्रामीणों को। एक्सटैटिक, एक्सटैटिक मतलब होता है क्या चीज? अति आनंदित। क्या हो जाएगा? अति आनंदित, अति आनंदित, है ना। जो, जब उस लेडी ने, उस रूपवती, जो रूपवती महिला थी, उसने जब जो है सो मिट्टी के बर्तन में तेल को डालकर, केरोसिन तेल को जब वह अपने साड़ी के किनारे को फाड़ कर उसने जलाई, तो पूरे गांव वाले देखकर जो है सो
बड़ा ही अति आनंदित हुए, है ना? मोरल मतलब होता है शिक्षा। मोरल मतलब क्या होता है? शिक्षा। मोरल मतलब शिक्षा। नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। वर्क्स, वर्क मतलब होता है काम करना। तो क्या हो जाएगा? काम करता है। वंडर, वंडर मतलब अद्भुत। क्या हो जाएगा? अद्भुत, है ना? तो देखो, क्या इसका हिंदी हो जाएगा? मोरल मतलब होता है अद्भुत। देखो इसका क्या हिंदी हो जाएगा? शिक्षा, जो इससे ज्ञान मिलेगा, ज्ञान काम, अद्भुत काम करता है। ज्ञान जो है वो अद्भुत काम करता है। अब हम इसको एक बार वैसे डायरेक्ट हिंदी करके बताता हूँ पूरी स्टोरी का। सीक्रेट ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का रहस्य। दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट इपॉक। यह स्टोरी उस युग की है। व्हेन मतलब जब देयर वाज नो एंटिटी ऑफ लाइट, जब प्रकाश की कोई अस्तित्व नहीं थी। सो इसलिए पीपल पीपल वर एंग्सियस टू ब्रिंग द लाइट इन विलेज। इसलिए लोग जो थे वो उत्सुक थे प्रकाश को लाने के लिए गांव में। बिकॉज क्योंकि डार्कनेस मेड दियर लाइफ, क्योंकि जो डार्कनेस थी उसने उनके लाइफ को जो है सो उदास बना दी थी, है ना? सो इसलिए दे डिसाइडेड टू थ्रो, इसीलिए वे लोग फैसला किए टू थ्रो, फेंकने का, वन बास्केट, एक टोकरी, ऑफ डार्कनेस, अंधेरा को, डेली, प्रतिदिन। दिस कस्टम कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग। यह जो प्रथा थी वो जारी रहा लॉन्ग समय के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए। इन दैट विलेज, उस गांव में, अ मैन नेम्ड आशीष, एक आदमी रहता था आशीष नाम का। ही डिड नॉट लाइक दिस जॉब, वह पसंद नहीं करता था इस काम को। सो इसलिए ही वेंट टू द अदर विलेज, इसीलिए वह चला गया कहाँ? अदर विलेज यानी कि दूसरा गांव। एंड मैरिड, और विवाह किया, अ गर्ल नेम्ड रूपवती, एक लड़की का नाम रूपवती थी। रूपवती नाम की लड़की से उसने विवाह किया। वेन मतलब जब, दे बोथ रिटर्न, वे दोनों वापस आए, टू द विलेज, गांव के लिए, द ब्राइड वाज गिवन, दुल्हन को दिया गया, अ वर्क, एक काम को, ऑफ थ्रोइंग, फेंकने का, डार्कनेस मतलब अंधेरा को, इन अ फार पीट मतलब एक जो है सो दूर गड्ढा में, बिफोर एंटरिंग द हाउस, घर में प्रवेश करने से पहले। सी वॉज अमेज्ड एंड थॉट डीपली, सी वॉज अमेज्ड, वह चकित हुई, एंड थॉट डीपली, और गहरी सोची। जल्द ही, सी, सुन, सुन मतलब होता है जल्द ही, सुन सी टॉर द एज ऑफ हर साड़ी, इसी, सुन मतलब जल्द ही, सीट, और उसने फाड़ी, द एज ऑफ हर साड़ी, अपने साड़ी की किनारी, किनारा को, टुक, लाई, एंड अर्दन पोट एंड किरोसिन, और लाई किसको? एक बर्तन के घड़े को और किरोसिन तेल को। बाय स्ट्राइकिंग टू स्टोन्स, दो पत्थरों को टकरा कर, सी लिट द अर्दन पॉट, उसने जलाई किसको? मिट्टी के बर्तन को। हॉल विलेज, हॉल, हॉल मतलब होता है पूरा, विलेज वाज फिल्डेड विथ एफ्लुजेंस, देखो पूरे जो गांव थे वो भरा हुआ था, किससे भरा हुआ था? एफ्लुजेंस से। विच मेड, जिससे बनाया, ऑल विलेजर्स एक्सटैटिक, देखो एक्सटैटिक मतलब होता है अति आनंदित, जिससे जो है सो सभी विलेजर जो थे बहुत ही आनंदित हुए, बहुत ही खुश हुए। अब देख लेते हैं मॉरल। मॉरल मतलब शिक्षा। नॉलेज वर्क्स वंडर, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, वर्क्स काम करता है, अद्भुत, वंडर मतलब होता है अद्भुत, ज्ञान जो है सो अद्भुत काम करता है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इस स्टोरी से आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिला होगा, बहुत ही आपको ग्रामर्स रूल्स को, वोकैब को, तथा इंग्लिश जो है सो पढ़ने का तरीका समझ में आया होगा। यदि इस स्टोरी से आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर नई स्टोरी को, इंटरेस्टिंग स्टोरी को लाता रहूंगा, और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूंगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप इस स्टोरी का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए कि जी ये शिक्षा मंथन बाय विकास सर, आप वहां से ज्वाइन होइए। मैं इसका पीडीएफ वहां प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।